जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड परीक्षा के लिए दोस्तों 1 सितंबर का पेपर लेकर आए हूं दोस्तों। और ये सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लेते हो तो यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो भी क्लास हम करवाते हैं वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और इसका प्रूफ जो हमने टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये 1 सितंबर के लिए बहुत ही बेहतर क्लास है। इसमें हम लोग जीके, साइंस और हिंदी के प्रश्नों को देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इस सेशन को फटाफट से देखिए, तब आप जो जिनका एग्जाम आज है, ठीक है, वो सभी साथी इस क्लास को देखकर ही जाइएगा। जिसका एग्जाम फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में, वो दोनों साथियों के लिए ये क्लास है, ठीक है। तो चलिए साथियों, आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि कांचीपुरम भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए, कांचीपुरम भारत के किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है, ठीक है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, यही सभी लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएंगे ये कांचीपुरम जो स्थित है, ये कहाँ स्थित है दोस्तों, ये आपका भारत के तमिलनाडु राज्य में जो स्थित हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। याद रहेगा, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आपका सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। चलिए इसके लिए आंसर बताइए। ये क्वेश्चन लगभग प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो लगभग 4 बार क्वेश्चन को पूछा गया है, रिपीट किया गया है, ठीक है। सवाना घास के मैदान कहाँ पर पाया जाता है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे आपका अफ्रीका में। देखिए, सवाना घास के मैदान ये अफ्रीका का हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अफ्रीका महादेश के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि अशोक का संबंध किस राज्य वंश से है। देखिए, अशोक का संबंध पूछा गया किस राज्य वंश से संबंधित है। और साथियों, यहाँ पर आपको जो है सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। और इसका जो है टिक आउट लगा हुआ क्वेश्चन आंसर जो आपको पीडीएफ मिलेगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक आप लोग फटाफट से सबसे पहले कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अशोक का संबंध किस राज्य वंश से संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा दोस्तों, ये मौर्य वंश से संबंधित अशोक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, रियो डी जेनेरो ब्राजील में है, ठीक है। रियो डी जेनेरो कहाँ है? ब्राजील में है। पृथ्वी सम्मेलन जो है किस वर्ष हुआ था? थोड़ा जो है सेशन को हम लोग फास्ट खींच रहे हैं क्योंकि एग्जाम भी है दोस्तों, ठीक है। चलिए, रियो डी जेनेरो ब्राजील में स्थित है, आपको पता होगा। पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था आपको बताना है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे आपका 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए किया जाता है? देखिए, बीसीजी यानी किसका बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है किस रोग के बचाव के लिए किया जाता है? पोलियो, छोटी माता, ठीक है। उसके बाद जो है टाइफाइड या टीबी। यहाँ पर टीबी के बचाव के लिए हम लोग किस टीका का यूज करते हैं? तो बीसीजी का प्रयोग करते हैं। अगला देखिएगा, पंडित रविशंकर किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? देखिए, पंडित रविशंकर का बात किया गया है तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएंगे, सितार से संबंधित हो जाएंगे। कौन? सितार से संबंधित हो जाएंगे। हम दोस्तों आज के सेशन में हम लोग थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा फैक्ट को हम लोग थोड़ा सा कम बताएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्लास थोड़ा जल्दी खींचना है इसीलिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि तेल का सबसे बड़ा निर्यात देश कौन सा है? यानी कि तेल का सबसे बड़ा जो विकसित करता है, यानी कि जो उत्पादन करता है, कौन सा देश करता है? ईरान, इराक, सऊदी अरब या यूएसए अमेरिका? चलिए यहाँ पर 7 के लिए आप लोग एक बार सभी साथी आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर। तो साथियों, इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब जो है तेल का सबसे बड़ा निर्यात देश हो जाएंगे, सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश, ठीक है। पास्कल किसका मात्रक है दोस्तों? देखिए, पास्कल जो मात्रक है किसका मात्रक है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएंगे दोस्तों, दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे आपका, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा गया है और अनुच्छेद भी पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से आपको बता दे रहे हैं सभी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन पूछे गए, क्या पता फिर से रिपीट किया जाए। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों, ये कौन थे? वीवी गिरी थे। कौन थे? वीवी गिरी थे। और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? और पहले जो थे कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और चौथे राष्ट्रपति जो थे वो आपका बीबी गिरी थे। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, तो ये आपका द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगे, ठीक है, जो कि 15वें नंबर के हैं। और यहाँ पर याद रखिए राष्ट्रपति, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद आपका 52 में बताया गया है। कहाँ, अभी अनुच्छेद 52 में इसका व्याख्या किया गया है। चले, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व दूरसंचार दिवस को पूछा गया है कब मनाया जाता है, तो ये आपका 17 मई को, कब, 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राज्य हड़प नीति को किससे संबंधित है। देखिए राज्य हड़प नीति यह किससे संबंधित है आपको बताना है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड लिपन। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। देखिए राज्य हड़प नीति को लागू किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। ध्यान से याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी से संबंधित हम लोग 4-5 क्वेश्चन को अभी डिस्कस करने वाले हैं। हम आपको बोल देते हैं, आप लोग क्या कीजिए, सुन के याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय में इसका शासनकाल था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चली थी, ठीक है, यहाँ से आपको याद हो गया होगा। और 1954 में, ठीक है, 1954 में अगर पूछा है, 1954 में जो है डाक सेवा की शुरुआत किया था, किसने किया था, 1854, यहाँ पर एक सेकेंड, 1854 में डाक सेवा की शुरुआत करने वाला लॉर्ड डलहौजी किए थे, ठीक है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन को याद रखेगा और यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन को याद रखेगा, यहाँ से क्वेश्चन, यही से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बंगाल विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड किसके समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। करेक्ट आंसर याद रखिएगा आप यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी है। देखिए राज्य यानी क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से शिक्षा एवं संस्कृति के लिए जो कार्य करने वाली जो संस्था होती है वो कौन सी संस्था है दोस्तों। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 का आंसर आपका सी हो जाएंगे, यूनेस्को हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट जो है साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। देखिए साबरमती आश्रम की स्थापना, पहला क्वेश्चन ये बनेगा, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था, महात्मा गांधी ने किए थे। फिर पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो किया था कहाँ किया था, गुजरात के अहमदाबाद में किया था, ठीक है। और कब किए थे ये आपको ये बताना है। साथियों राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, तो ये 1916 में। कब किए थे, 1916 में किए थे, आपको पता होगा पहले से, ठीक है। चलिए विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है, और इस क्लास को एग्जाम से पहले आप लोग देख कर ही जाना है, ठीक है, इसलिए हम लोग इस क्लास को लेकर आए हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए विश्व का सबसे लंबी नहर कौन सी है, राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वेज नहर। स्वेज नहर जो विश्व की सबसे लंबी नहर हो जाएंगे। अगला देखिएगा, डीपीटी का टीका किस रोग के बचाव के लिए किया जाता है। देखिए डीपीटी का जो टीकाकरण जो लगाया जाता है किस रोग के बचाव के लिए किया जाता है। आपको पता है कि रोग से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको बता रहे हैं जैन धर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है, बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसके बाद 1857 की क्रांति से क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसके बाद आपका महात्मा गांधी से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये सभी पॉइंट टॉपिक को याद ही कर लेना है दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 का आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों सी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए शिवाजी का जो है राज्याभिषेक, क्या पूछा गया, शिवाजी का राज्याभिषेक 16 जून 1674 ईस्वी को किसी के द्वारा जो है किया गया था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा गंग भट्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, गंग भट्ट के द्वारा किया गया था, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, यानी कौन बना था। देखिए अशोक के जो उत्तराधिकारी बना था, कौन बना था, कुणाल, दशरथ, यानी कि जो है जौलक, उसके बाद बृहदर्थ, ठीक है। तो 17 का आंसर हो जाएगा कुणाल जो बना था, ये अशोक के क्या बना था, उत्तराधिकारी बना था। कौन बना था, उत्तराधिकारी बना था, आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक है, कौन है। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक पूछा गया, कौन सा अंतरिक्ष पर्यटक पूछा गया है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों क्या, ऑप्शन बी हो जाएंगे दोस्तों आपका। क्या हो जाएगा, डेनिस टीटो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेनिस टीटो हो जाएगा। स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है। देखिए स्टीपल शब्द जो है किस खेल से संबंधित है,
ये आपका आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा आपका हॉर्स रेनिंग का संबंधित है, रेसिंग का। ठीक है, और साथियों आपको पता होगा कि बिहार दरोगा का भी क्लास इस चैनल पर स्टार्ट हो गया है, तो डेली हमारे साथ जुड़िए दोस्तों। बिहार दरोगा की क्लास में जो भी साथी बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, और दोस्तों आपको जो है रात 7:30 बजे से क्लास स्टार्ट होगा बिहार दरोगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 8:30 बजे से जो हो जाएगा आपका किसका, तो बिहार डीएलएड का मोस्ट बीबीआर टॉपिक के साथ आपको क्वेश्चन लेकर आते हैं, जहां से आपके एग्जामों में देखने को मिलता है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग जो है सभी क्वेश्चन को आपको जो करवा देते हैं, और एक सुबह में आपको 8 बजे से क्लास चलता है, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका एस्टिपल शब्द किस खेल से संबंधित है। तो एस्टिपल शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है, ये आपसे पूछे गए हैं। हॉकी, क्रिकेट, टेनिस या हॉर्स रेसिंग से। 19 का आंसर आपका डी हो जाएगा, सबसे पहले आपको बता दिए थे। ठीक है, चलिए कलिंग युद्ध कब हुआ था दोस्तों। कलिंग युद्ध पूछा गया है कि कब हुआ था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा क्या, कलिंग युद्ध जो हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि संसार की सबसे ऊंची झील टीटीकाका या किस पर्वतमाला पर स्थित है। देखिए टीटीकाका जो है यह विश्व का यानी संसार का सबसे ऊंचा जो है झील हो जाएंगे। ठीक है, यह किस पर्वतमाला पर स्थित है, हिमालय या अल्पस। ठीक है, अल्पस, उसके बाद एंडीज पर्वत, उसके बाद एटलस। तो यहाँ पर हो जाएगा एंडीज पर्वत पर जो है टीटीकाका ये पर्वतमाला स्थित है, जो कि विश्व यानी संसार की सबसे ऊंची झील हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए केरल राज्य का उच्च न्यायालय यह कहाँ स्थित है। देखिए केरल राज्य का उच्च न्यायालय पूछे गए दोस्तों, ये कहाँ स्थित है। राइट आंसर आपका हो जाएंगे क्या, तो केरल राज्य का जो उच्च न्यायालय है ये कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएंगे कहाँ है, तो आपका हो जाएगा एर्नाकुलम में है। कहाँ है, एर्नाकुलम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है किस तिथि को मनाया जाता है, 12 जनवरी को, 8 मार्च को, 5 जून को या 14 मई को। तो 23 का आंसर आपका हो जाएंगे ये आपका 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। आपका लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है, ठंडी है, गर्म है या शांत है या आपका गतिमान है। देखो लेब्राडोर जो है जलधारा या किस प्रकार की जलधारा ये आपसे पूछे गए हैं। आंसर आपका ये हो जाएगा ठंडी जलधारा है। कैसी है, ठंडी जलधारा है। ठीक है, अगला है चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। देखिए चीन का राष्ट्रीय खेल जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 25 का आंसर हो जाएंगे। चीन का राष्ट्रीय खेल आपका हो जाएगा टेनिस, आपका क्या हो जाएगा टेबल टेनिस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है लिम्बाराम। ठीक है, लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है। लिम्बाराम का संबंध पूछा गया किस खेल से संबंधित है दोस्तों, क्रिकेट, निशानेबाजी, बैडमिंटन या आपका तीरंदाजी से। आंसर यहाँ पर बिल्कुल आप लोग फटाफट से आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तीरंदाजी से संबंधित यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिम्बाराम ये खेल से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना जो किया था चित्तरंजन दास, उसके बाद मोतीलाल नेहरू, दोनों मिलकर किए थे। कब किए थे, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। कब किए थे, 1923 में। तो 27 का आंसर आपका सी हो जाएगा। किसने किया था, जो यानी कि यहाँ पर जो है क्या किसने किया था, चित्तरंजन दास और उसके बाद मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर किए थे। ठीक है, आपका महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि जो है किसने प्रदान किया था, यानी महात्मा गांधी के केसर ए हिंद की उपाधि जो दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको केवल बताना है। तो 28 का आंसर आपका हो जाएंगे बी हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये भी महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए धूप चश्मा लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। धूप चश्मे लेंस में किस कांच का प्रयोग, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है, आपको याद होगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यानी जितने भी अभी तक नए साथी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार सभी साथी इस चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आगे आगामी एग्जामों की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा दोस्तों, आगे बेहतरीन ढंग से। और आपको जो भी PDF मिल रहा है आंसर के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ फ्री में आपको दे रहे हैं, वो भी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, ये आपका जो है
आपका पेड PDF नहीं है दोस्तों। जो भी हम लोग जैसे पेड PDF भी आपको हम फ्री में डाल देते हैं टेलीग्राम चैनल पर। क्या कीजिएगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन फटाफट से हो जाइए। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक जो है, संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक के समय सदस्यों की, ठीक है, सदस्यों की क्या होती है, तो सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है कितनी होती है। तो यहाँ पर 51 होती है। कितना सदस्य देशों के साथ जो कुल संख्या देशों की होती है वो कितनी होती है, 51 होती है, यानी 51 होती है। ठीक है, अगला दोस्तों यानी कि जो ट्रेकोमा रोग, क्या पूछा, ट्रेकोमा रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। देखिए ट्रेकोमा रोग जो है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को, गला को, पेट को या आंख को। आंसर यहाँ पर केवल बताइए आंसर क्या हो जाएंगे, तो आपका आंख को प्रभावित करता है ट्रेकोमा रोग। ठीक है, चलिए परिवार नियोजन कार्यक्रम सबसे यानी कि जो सबसे यानी क्या पूछा गया, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से लागू है। ये आपसे पूछे गए 1950, 51, 52 या 54 से। आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों कब से, तो 1952 से परिवार नियोजन का कार्यक्रम शुरू की गई थी। ठीक है, ध्यानपूर्वक एक बार सभी साथी इस क्वेश्चन को याद रखिए। सबसे पहले आप लोग क्लास देखिए, उसके बाद आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर PDF को एक बार पढ़ के जाइए। ठीक है, चलिए लॉर्ड डलहौजी ने हड़प्पा नीति का प्रतिपादन कब किया था, यानी कि जो है प्रतिपादन कब किया था ये आपको बताना है। तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प्पा नीति को लागू करने वाला कौन थे, तो यानी कि लॉर्ड डलहौजी थे दोस्तों। ठीक है, और कब किया था हड़प्पा नीति का प्रतिपादन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा 1856 में। कब, 1856 में। और 1854 में क्या किए थे, तो डाक सेवा की शुरुआत किया था। 1853 में क्या किए थे, तो 1853 में जो किए थे दोस्तों, ये भारत में पहली बार रेलगाड़ी चली थी जो कि मुंबई से थाने के बीच चली थी। ठीक है, 34 किलोमीटर चली थी, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा आपका एलिस इन वंडर, ठीक है, वंडरलैंड किसकी रचना है। एलिस इन वंडर जो है वंडरलैंड किसकी रचना है दोस्तों। 34 का आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा लेविस। क्या पूछा, लेविस क्या है, कारोल से संबंधित हो जाएंगे। पटना स्थित गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था, यानी पटना स्थित गोलघर का निर्माण जो हुआ था कब हुआ था ये आपको बताना है। और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके जो DLED के परीक्षा में अभी तक मात्र दोस्तों 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर आप लोग देखिएगा तो अभी तक 2 बार आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। और दोस्तों अदर एग्जाम में लगातार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को याद ही रखना क्योंकि इस बार क्वेश्चन ये पूछा ही जाएगा। ठीक है, पटना में स्थित गोलघर का जो निर्माण हुआ था ये कब हुआ था, तो दोस्तों 1786 में। कब हुआ था, 1786 में हुआ था। चलिए विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। विंबलडन जो है ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है दोस्तों, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट या हॉकी से। आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों टेनिस खेल से संबंधित हो जाएगा विंबलडन ट्रॉफी। अमेरिका में चाय पार्टी का नायक कौन थे। देखिए अमेरिका में चाय पार्टी के जो नायक थे दोस्तों कौन थे। आंसर हो जाएगा आपका सैमुअल, क्या हो जाएगा, सैमुअल एडम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैमुअल एडम्स हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों केवल क्वेश्चन को। ठीक है, अगला देखिएगा छोटी माता। ठीक है, छोटी माता की रोग यानी रोग के लिए किसका टीका लगाया जाता है, यानी कि जो है छोटी माता जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक चेचक रोग नहीं होता है, उसे को छोटी माता रोग जो कहा जाता है वो उसको टीका लगाने यानी सुई जो लगाया जाता है वो किस उसमें जो रहता है, कौन सा दवाई रहता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो 38 का आंसर आपका देखिएगा, आंसर है आपका डी हो जाएगा, रूबेली वैक्सीन को लगाया जाता है। ठीक है, किसका, रूबेली वैक्सीन को लगाया जाता है। अगला देखिएगा आपका फिलंट कांच का प्रयोग किस में किया जाता है, तो कैमरे में फिलंट कांच का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पर बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ट्यूबलाइट बनाने में किस कांच का प्रयोग करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ट्यूबलाइट बनाने में किस कांच का प्रयोग करते हैं ये आपको पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे सी। ठीक है, यानी सोडा कांच का हम लोग प्रयोग करते हैं ट्यूबलाइट में। अगला है हाथी का गर्भधान काल कितने दिनों का होता है। देखिए हाथी का बात किया जाए, हाथी का गर्भकाल जो होता है यह कितने दिनों का होता है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा,
आंसर आपका ए हो जाएगा 624 दिनों का होता है, गर्भकाल होता है। और देखिएगा यानी कि गाय का, ठीक है, गाय का और मानव का जो गर्भकाल जो होती है फीमेल की, वो दोनों का जो है एक ही समान होता है गर्भकाल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिएगा, हाथी का गर्भकाल, यानी ये तो आपको बता ही दिए हैं। चलिए ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? देखिए ब्लड कैंसर को जो किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। तो 42 का आंसर आपका डी हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ल्यूकेमिया, ठीक है, ल्यूकेमिया के नाम से ब्लड कैंसर को हम लोग जानते हैं। आंसर आप पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापा था? देखिए ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सर्वप्रथम जो है पृथ्वी के त्रिज्या को सबसे पहले किसने मापा था? आंसर यहाँ पर हो जाएगा हिरकेटियस ने, ठीक है, यानी कि जो सॉरी इरेटोस्थनीज यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो, हिरकेटियस ने, इरेटोस्थनीज राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो किसके दरबारी थे? तो अमीर खुसरो जो थे दोस्तों किसके दरबारी थे, आप लोग बताइए। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। किसका? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी जो थे अमीर खुसरो थे, ठीक है। और साथियों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा। उसके बाद हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किए, एक बार सभी साथी मिलकर लाइक कर दीजिए। इसका PDF लेना चाहते हैं, एक बार रिवाइज करके पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पर अभी रिसेंटली में आप लोगों का 5000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन को हमने डाल दिए हैं, तो जाकर वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी PDF मिल रहा है DLF बिहार दरोगा का आंसर क्वेश्चन के साथ और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सभी क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते चलिए, ठीक है, क्योंकि आपका अभी जो है पढ़ने का एज है। तो आप लोग फटाफट से सभी साथी एक बार कर लीजिए। और चैनल का नाम है नीतीश स्टडी क्लासेस, टेलीग्राम चैनल का भी आपका यही लोगो और इसी नाम से आपको मिल जाएगा। या आप लोग नहीं मिल रहा है तो आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को होम पेज में जाकर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत एक बार सभी साथियों को, ठीक है। और आप लोग बताइएगा आप लोग का किस प्रकार आपको एग्जाम जा रहा है, ठीक है, किस प्रकार आप लोगों ने एग्जाम को दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए।